पोर्टफोलियो जो है आपका आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आप इसको डिस्प्ले करते हो, ठीक है। कैनवा का जो ऑप्शन है, कैनवा की वेबसाइट पे आओगे, कैनवा पोर्टफोलियो, कैनवा की जो पोर्टफोलियो है आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हो कि किसको पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। तो पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास आप अपने डिज़ाइंस को, अपने इंट्रोडक्शन को आप डिफाइन करते हो। उसकी वेबसाइट है canva.com/create/portfolio। उसको आप अपने पोर्टफोलियो को अपने लोगो बना सकते हो उसमें, और उसके आप लोगों के साथ फॉन्ट, उसके कलर्स, हर डिज़ाइन उसका डिफरेंट होगा। हम हर ब्रांड का एक कलर है, हर ब्रांड का एक डिफरेंट फॉन्ट होता है, हर चीज़ का एक डिफरेंट चीज़ है। तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप एज अगर सेलिब्रिटी हो तो सेलिब्रिटी का एक अलग पोर्टफोलियो होता है, कोई मॉडल होता है उसका अलग पोर्टफोलियो होता है। आप एज अ कैनवा डिज़ाइनर, ठीक है, कैनवा के डिज़ाइनर को आपका एक अपना एक अलग पोर्टफोलियो होगा। अब पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें लोग हाईलाइट करते हैं कि पोर्टफोलियो जो कैनवा में बनाएंगे क्या वो अच्छा होगा। यस, बिल्कुल अच्छा होगा, वो बेहतरीन किस्म का है, प्रोफेशनल आप देख सकते हो। क्या उसको आप मज़ीद उसको इन्हांस करने के लिए अपने जो लेंथ है उसके लिए आप कर सकते हो। यस, उसको भी आप कर सकते हो। क्या यही पोर्टफोलियो आप प्रिंटेबल है, प्रिंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो उसको? यस, आप इसी पोर्टफोलियो को प्रिंट भी करके अपने मैगजीन्स में, चीज़ों में वहाँ भी दिखा सकते हो। और हाउ डू आई क्रिएट कैरियर पोर्टफोलियो, आप अपने कैरियर की जर्नी को कैसे बताओगे? आपने अगर 50 डिज़ाइन बनाए हैं, 300 कस्टमर्स डील किए हैं, या मे बी पॉसिबल 5 ब्रांड्स के लिए काम किए हैं, या 5 फेसबुक पेजेस के लिए काम किए हैं, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से। और क्या फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन होता है कि सीवी और पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है? सीवी और पोर्टफोलियो में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है सीवी क्या होता है? करिकुलम बीटा, वगैरह वगैरह, सही है। बताओ सीवी क्या है? सीवी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक पेपर लेके जाते हैं, आपने सीवी लेके आए हैं तो आप जॉब पहनेंगे वरना आप नहीं पहनेंगे, ऐसा करते हैं ना, है ना। सीवी पता है क्या है? सीवी बनाया आप लोगों ने अपना, तो सीवी भी बनाना, ये भी आपका असाइनमेंट है। सीवी भी बनाओ, पोर्टफोलियो भी बनाओ, अच्छी बात, ठीक है। जितना कर सको करो, नेक्स्ट क्लास में करो। तो सीवी क्या होता है? आपका जॉब का एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई करते हो। अभी आप लोगों को जॉब नहीं की आपने कहीं पे भी, ठीक है, तो आप अपने एक्सपीरियंस को कहाँ शो करोगे? अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को ज़्यादा शो करोगे, अपने ट्रेनिंग्स को शो करोगे, उसमें अपना नाम बताओगे, आपने क्या और एक्टिविटीज़ की है, आपने जहाँ पर अगर कोर्सेज किए होंगे रहने के, बहुत सारे 33 कोर्सेज में से कितने कोर्सेज की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसके आप स्टूडेंट रहने के बहुत सारे और कोर्सेज हैं, पीस बिल्डिंग है, बहुत सारे कौन से सर्टिफिकेशन दिए आप लोगों ने पहले। हाँ, वो सारे कोर्सेज आपके आ गए, वो सारा एजुकेशन मैट्रिक इंटरव्यू आपने किया हुआ, तो वो सारा आप लोग उसमें सीवी में ऐड अप कर सकते हो। और इसके अलावा कोई आपकी हॉबी है, आप वीडियो शूट करते हो, टिकटॉक बनाते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो, या आप सोशल मीडिया पे टीच करते हो, ऑनलाइन टीच करते हो, ये भी एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूसरे लोग नहीं करते। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सर्विस परफॉर्म कर रहे हो। कैनवा डिज़ाइंस में अपने कितने लोगों को हेल्प किया है, रेहान फाउंडेशन ने कितने पोस्ट बनाए, तो रेहान फाउंडेशन आपका एक क्लाइंट हो गया, एक तरह का कैसे रेहान ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। तो आप उसमें पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। मेरे लिए कोई डिज़ाइन बनाया तो बता सकते हो मेरे लिए डिज़ाइन बनाया है, जो यहाँ का एम्प्लॉय है उनके लिए, सोशल मीडिया के एम्प्लॉय के लिए यही पोस्टर्स बनाए हैं, ब्रांड पोस्टर बनाए हैं, इंडिविजुअल ब्रांड पोस्टर, तो वो भी आप काम लो और उसको दिखाओ उसको, ठीक है। तो वो सीवी में आप मेंशन करो। पोर्टफोलियो में उसी को हम अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से अपने डिज़ाइंस को ज़्यादा कैटर करके, डिस्प्ले करके, उसको शोकेस करके दिखा रहे होते हैं। उसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हो उसको, पोर्टफोलियो को। और मज़ीद जो पोर्टफोलियो है आपके पास किस तरह बनता है, इस तरह हम क्रिएट करेंगे। कैनवा का पेज खोलेंगे तो आप बोलोगे इसमें तो पोर्टफोलियो है ही नहीं कुछ, है ना, तो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। अभी इसको आप अपनी मर्जी से यहाँ से इसकी डिज़ाइन डालोगे और इसको पब्लिश एज अ वेबसाइट पब्लिश कर दोगे। वेबसाइट कैसे बनेगी पोर्टफोलियो की? यानी आपका जो वेबसाइट होगी आपके नाम से वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। लाइक मैं ये पोर्टफोलियो ले लेता हूँ, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर के लिहाज से,
सपोज करो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिहाज से ये पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है, कलर वाला लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उस लिहाज से वो ऐड कर सकते हो। और इसमें अगर 1 पेजेस है, 2 है, 5 है, तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई टू ऑल कर लोगे और इस तरह आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से अपना नाम ऐड कर सकते हो फिर, ओके। यहाँ आप अपने पोर्टफोलियो या एज अ टीम अपने डिज़ाइंस को ऐड कर सकते हो। आपका अपना पोर्टफोलियो है तो आप अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हो। आपकी फ़ोटोज़ है इसमें, लाइक दिस वन, आपने अपनी फ़ोटो लगा दी यहाँ पर, ड्रॉप एंड ड्रैग कर लिया, ठीक है। यहाँ आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा डिज़ाइनर लिख लिया, ठीक है। यहाँ कुछ आपको और लिखना है तो आपने कुछ और लिख दिया, नहीं लिखना है नहीं लिखे। डायरेक्टरी में आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, आपने ऐड कर दिया। इसमें आप जो सर्विसेज दे रहे हो, लाइक आप सर्विसेज दे रहे हो यूट्यूब थंबनेल्स का, ठीक है। तो आपके थंबनेल्स अगर बनाए हुए हैं, ऐड किए हुए, आपने लोगो बनाए हुए हैं, सपोज करो लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज आप दे रहे हो, लोगो डिज़ाइन आप सर्विसेज दे रहे हो, ये पोस्टर के, तो आपने बोल दिया पोस्टर का। आप कुछ और सर्विसेज दे रहे हो लाइक मॉकअप्स की, ठीक है, डिजिटल मॉकअप का। तो आपने ये मेंशन कर दिया इसका, अब आप इसको एडिट कर सकते हो। और कोई आपके कोई स्पेसिफिकली डिज़ाइन है आपके बने हुए तो आपने वो ऐड कर दिए। तो उस पर ये आपका डिज़ाइन है, आपने ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया, इसको स्पेसिफिकली आप कुछ और ऐड करना है तो आपने वहाँ इसको हटा के आपने वो मेंशन कर दिया। उसको पूरे का आप उसको अपनी मर्जी से पूरा चेंज भी कर सकते हो। तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप क्या क्या चीज़ें ऐड करो, क्या क्या चीज़ें रिमूव करो। ये ज़रूरी नहीं कि पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो आप वैसा का वैसा ही रखो, आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो। लेकिन एक बनाया एक थीम मिल गया है आपको, तो आपने उसको लिहाज से आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। आपने ये भी चेंज कर दिया। अब इसमें 5 पेज अलाउ है, कितने आपके अगर कोई और टीम मेंबर्स है तो आपने उस टीम मेंबर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में कोई इस तरह है, आपके और पार्टनर्स है आपके, आपने उनको ऐड कर लिया। सपोज करो ये बच्चे हैं हमारे पार्टनर्स है उससे, और वो हमने ऐड कर लिया। कुछ और आपको ऐड करना है मज़ीद, और डिटेल देनी है, ब्रीफिंग देनी है, नंबर देना है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर नंबर ऐड कर लिए, ठीक है। आपने डायरेक्ट बोल दिया कॉल फॉर डिटेल्स और फेसबुक, जो भी आपको रेफरेंस देना है, तो आप उस लिहाज से वहाँ कनेक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। तो ये आपका एक पोर्टफोलियो आपने बना दिया, इसमें अपनी डिज़ाइन ऐड करोगे, ठीक है। जो आपकी डिज़ाइन बनी हुई है या आपके कोई डिज़ाइन अभी और बनी हुई, तो आपने डिज़ाइन यहाँ पर बनाई हुई डिज़ाइन, यहाँ पर आपने कोई अपडेट कर दी डिज़ाइन। यूट्यूब के थंबनेल्स है आपके पास, वो आपने ऐड अप कर लिए। और कोई डिज़ाइन आपके पास ऑलरेडी है, लाइक दिस मॉकअप बना हुआ है आपके पास, और क्या क्या बना सकते हो आप थंबनेल्स में अपने, ठीक है। आपने कुछ और डिज़ाइन बनाए हुए अपने पास तो उसको भी ऐड कर लोगे, सेव कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपको डिज़ाइन आते जाएंगे आपने मज़ीद इसको कुछ और चेंजेस करने हैं आपको यहाँ पर, तो आपने यहाँ कुछ और चेंजेस कर लिया, यहाँ अपनी मर्ज़ी से और कुछ और ऐड कर लिया, ठीक है। आपको यहाँ कुछ और ऐड करना है
तो आप एज ऑन अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। और ये यहाँ पर बटन है पब्लिश का, पब्लिश करोगे तो ये आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। अब इसमें जो आपका नेविगेटर है वो किस तरह विदाउट नेविगेट या विद नेविगेट होगा कि आप अपनी एडवर्टाइज कहाँ से ला सकते हो, उसको एम्प्टी टाइटल वगैरह उसके हाथ से आप मेंशन कर दोगे। तो 5 आपको वेबसाइट अलाउ है, 5 डोमेन अलाउ है फ्री में, यानी 5 पोर्टफोलियोज बना सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसको मेंशन कर दोगे। अगर आप परचेज करके बनाते हो कैनवा की वेबसाइट के अलावा डोमेन, इसी डोमेन्स को आप परचेज करके तो आप वो भी कर सकते हो, वरना आप 5 उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये कंटिन्यू करोगे इसको, और आपका जो नाम होगा वो आपके नाम से आप सेव कर सकते हो उसको, या अपने डिज़ायर उसके नाम को भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर कि आपका जो पोर्टफोलियो है आप चेंज करना चाह रहे हो उसके मज़ीद उसमें, या कोई सब टाइटल देना चाह रहे हो, ग्राफिक्स कैनवा फ्रीलांसर के लिए, आपने प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि कोई आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई कर दिया और डिटेल लिख दिया हेलो, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई पासवर्ड लगाना है या किसी को स्पेसिफिकली तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। यहाँ पर कुछ सर्च इंजन में आपको हाइड करना है कि लोग आपको ग्लोबली सर्च ना कर सके, ऐसा कौन सा है, कोई नहीं चाहे ग्लोबली सर्च करे आपको आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से। तो आपने डिटेल जो 160 डाटा लिखा है तो उसको पब्लिश कर दोगे आप, और ये इस तरह पब्लिश हो जाएगा। अब इसकी एक वेबसाइट बन जाएगी आपकी अपने नाम से आप जो बनाओगे। अगर आप प्रो अकाउंट से बनाओगे तो आपके प्रो अकाउंट से वेबसाइट नहीं बनेगी, वो उसके नाम से बनेगी और आपको उसका डोमेन लेना पड़ेगा, वो उसमें ही फ्री में बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेबसाइट बन गई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये ग्राफिक्स के अंदर और प्रोजेक्ट है। आप इसको यहाँ सिर्फ अपने क्लाइंट को दे दोगे आप, और क्लाइंट को आप दोगे, जैसे क्लाइंट को आप दोगे डायरेक्टली क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो को देखना शुरू कर देगा। अब इसमें मर्जी आप इसको फुल करो, हाफ करो, उसमें डिज़ाइन भरो, अपने लोगो भरो, और कितने डिज़ाइन भर सकते हो। ये फुल पूरे पेज पे आ रहा होगा सर। यही डिज़ाइन को आप पेज मोबाइल पे चेक करोगे तो आपने जैसी सेटिंग की होगी आपको कुछ चीज़ें, ये सेटिंग है, आप मुँह कट रहा है, आपको कुछ चीज़ें कम है ज़्यादा है, तो आप उसके लिए मोबाइल नंबर आप ऐड करना भूल गए, नहीं लगाया, तो आप वापस ऑप्शन जा सकते हो इसमें, और यहाँ पर आप एडिट डिज़ाइन में जा सकते हो। इसको आप एडिट डिज़ाइन में जाओगे, आपको कुछ चेंजेस कहाँ पर करनी है, जहाँ पर करनी है, आपने यहाँ चेंजेस कर ली। आपने नंबर लिखना था, यहाँ पर आपको आपने नंबर लिख लिया अपना, ओके, नंबर मेंशन कर दिया। अपना फेसबुक का नाम लिखना था आपने, नाम यहाँ मेंशन कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को एज अ प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि हमें अभी से क्लाइंट मिल गया, या क्लाइंट ने हमें पूछा कि भाई आपका पोर्टफोलियो का है, वेयर इज पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या है, आपका डिज़ाइन एक्चुअली, कि आप करते क्या हो, कौन हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें होता है। आपने अगेन कंटिन्यू किया, या पब्लिश करना है तो आपने पब्लिश कर दिया और अपग्रेड कर दिया। अगेन इस वेबसाइट पे हम आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो डिज़ाइन चेंज की थी हमने अभी चेंज नहीं हुई, यहाँ से पब्लिश हो रही है। अभी वापस इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर नंबर्स एडिट हो गए हमारे पास, ठीक है। और ये जो फोटो था ये भी थोड़ा आगे पीछे हुआ है, क्यों हुआ है तो मे बी पॉसिबल काफ़ी बार एडिट में या वेबसाइट में चीज़ों में ग्लिच जाता है। तो अगेन चेक कर ले इसको, साइज़ का इशू क्या है। कि टेम्पलेट बेसिस, टेम्पलेट में एरर होता है, आपने फिर और चेंजेस करनी तो अगेन जितनी बार चेंज करनी है आपको, तो एज यू लाइक आप उतने नंबर ऑफ चेंजेस कर सकते हो इसको।
आप जितना चाहो उसको उतनी बार चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगेन आपने चेक करना चाहें। ठीक है, ये आप फाइनली ठीक हो गए। तो आप जितना एरर कर रहे होंगे उसको जितना हम बार बार करें कि वेबसाइट पे हम जाएं, वरना यही वेबसाइट आपको कोडिंग बनानी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है हमें, और कोडिंग के लिहाज से फिर उसको कोडिंग और इसका बैक हैंड फ्रंट हैंड बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर होता है जब जाके आपकी वेबसाइट पे आप कुछ डाटा लाइव कर रहे होते हैं। कैनवा के अंदर आपने किस तरह किया, कोई कोडिंग यूज़ किया हमने कोई इस तरह मुश्किल काम किया नहीं, जो हम रेगुलर जो कैनवा पे डिज़ाइन बनाते हैं वही सेम यूज़ किया। लेकिन इसका जो इंटरफेस है वो कोडिंग प्रोग्रामर्स ने कर दिया हमारे लिए, और हमने सिर्फ पब्लिश और वो चीज़ें डिज़ाइन को बनाना है, और इससे हमारा अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंटेशन उस लिहाज से बना लिया। अब इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, इसी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास टेम्पलेट्स है, इसकी वेबसाइट्स है, पोर्टफोलियो की एग्जांपल्स हैं। इसी पोर्टफोलियो को आप पीडीएफ भी बना सकते हो, इसी पोर्टफोलियो के डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हो, प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल पोर्टफोलियो कहलाता है कैनवा के अंदर। ये सारे ऑप्शन आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो मजीद के इसमें, और मजीद मार्केट में क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, और भी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो पोर्टफोलियो ऑफर करती है, लेकिन फिलहाल हम कैनवा की तरफ जाएंगे। दूसरी और भी वेबसाइट्स है वो पैसे दे रही होगी। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे वेबसाइट में क्यूरेटिव पोर्टफोलियोज, अलग अलग रेलेवेंट ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे, आप उसमें कर सकते हो। कि बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियोज बना रहे होते हैं, पोर्टफोलियो के डिज़ाइन होते हैं, तो आप उससे वहाँ से भी अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो उसको ऑनलाइन एज अ बुक, एज अ प्रेजेंटेशन। लेकिन आपको सिंपल अपने आप को प्रेजेंट करना है एवरीडे। आप डिजिटली पोर्टफोलियो के लिहाज से आप इस तरह उसमें मजीद उसको सीख सकते हो। तो लर्न डिजिटल पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो के लिहाज से, और उसको मजीद सीख सकते हो, और डिज़ाइंस के डिफरेंट ऑप्शन को और एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, चीज़ें हैं तो उसमें आप डिज़ाइन कैनवा के डिज़ाइंस मजीद, तो वो आप कैनवा की वेबसाइट पर आ जाएगा पूरा। इसमें आप यहाँ पर इसका जो मैजिकल बार है पोर्टफोलियो का, उसमें आपको पोर्टफोलियो सारे मिल जाएंगे। अब पोर्टफोलियो में आपके पास प्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, वेबसाइट भी आ जाएगी। तो चाहो तो आप डायरेक्टली पीडीएफ बना लो, आप डायरेक्ट वेबसाइट बना लो, उसमें सीवी आ जाता है पोर्टफोलियो, एक पार्ट पोर्टफोलियो का सीवी भी होता है, एक पार्ट दिस वन इसका भी होता है ऑनलाइन, 5-5 पेज के, कुछ पेड होंगे कुछ अनपेड होंगे, और कुछ एज आ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन टेम्पलेट्स होंगे, लेआउट्स होंगे। यहाँ जिस तरह बहुत सारे राइटर्स के लिए है, सोशल मीडिया के लिए है, कंटेंट राइटर के लिए है, पेन वालों के लिए है, तो इसमें में भी पॉसिबल ग्राफिक्स के लिए है कोई। तो ग्राफिक्स के लिए पोर्टफोलियो है, ये दिस ऑप्शन इज ग्राफिक्स। आपने 5 ऑप्शन इसको ऐड कर लिया। अब जहाँ आपको लगता है आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से मैच करता है, आप उसको आपने वो पोर्टफोलियो कर लिया। अब जो प्रो अकाउंट होगा पोर्टफोलियो, तो वहाँ बुकमार्क, वो वाटरमार्क आ रहा होगा, तो वो एलिमेंट यूज़ ना करें जो वाटरमार्क है, या उसका जो एलिमेंट है वो अलग से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें वीडियो कैसे बनेगा, वीडियो पोर्टफोलियो कैनवा के अंदर वीडियो पोर्टफोलियो बन सकता है। वीडियो पोर्टफोलियो, आप इसी को वीडियो पोर्टफोलियो कैनवा में, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, तो वीडियो में बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं। तो कैनवा का जो वीडियो पोर्टफोलियो है उसका भी ट्यूटोरियल्स बने हुए होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, नॉलेज बहुत सारी है। लेकिन आपको सिंपल क्या करना है, आपको कैनवा पे जाना है, और कैनवा में आपको यहाँ से ही ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो पोर्टफोलियो लिखोगे आप यहाँ से, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे, सारे वीडियो पोर्टफोलियो आ गए। ठीक है, 45 सेकंड्स के, 5 मिनट के, और इसी को आप वीडियो को आप बना लोगे, तो आप वीडियो पोर्टफोलियो इसको यहाँ से क्रिएट करोगे। पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है कि
प्रेजेंटेशन शोकेस करना अपने आप को कि मैंने 5 पोर्टफोलियो बनाए हैं, 15 डिज़ाइन बनाए, 20 डिज़ाइन बनाए, और मैं कौन हूँ, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर, और आपने क्या किया हुआ है, वेलकम टू पोर्टफोलियो। मैंने लास्ट ईयर के पोर्टफोलियो दिखाना चाह रही हूँ मैं, जिसमें से मैंने डिज़ाइंस बनाए, फोटोग्राफी की, वीडियो एडिटिंग की है, सोशल मीडिया किया है और राइटिंग सीन्स किए हैं। तो अपने आप को काम करते हुए दिखाओ, फोटोज खींचो, उसको वो डिस्प्ले करो ताकि वो एक अपीलिंग और अट्रैक्टिव आपका पोर्टफोलियो बन सके। ठीक है, तो उस लिहाज से अपने एक्सपीरियंस को चीज़ें डालो, और आपने वो एक्सपीरियंस ऐड किया कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में फ़लाँ काम किया हुआ है, चीज़ें की हुई है, और आपने इसको नॉर्मली वीडियो के अंदर फॉर्म में आप MP3 में बना देते हो और चीज़ें इस तरह हो जाएगा। यही चीज़ आप कैनवा में यूज़ कर सकते हो, कैनवा के डिफरेंट वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, लोगों को डायरेक्टली पिच करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अपने डिज़ाइंस को और मज़ीद उसको 30 पेजेस तक आप इसको लेके जा सकते हो इसमें फ्री वर्जन वाले में, जहाँ अगर वेबसाइट में आप नहीं कर सकते तो आप मज़ीद इसको और लंबा सकते हो। उसको अगर इसको जो आपका पोर्टफोलियो है ये वाला, कैनवा का जो पोर्टफोलियो है, इसको अगर 30 पेज तक ले जाना हो तो मैं क्या बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, क्या लिमिटेशन है इसमें। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये अभी सिर्फ 5 पेजेस का बना है ना आपके पास, सिर्फ 5 पेजेस पे मैं बनाया, एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह है, डिज़ाइन बाय कैनवा। लिमिटेशन होगी, वो भी तो पैसे कमाए ना, उनका भी तो बिजनेस है ना, आप कर सकते हैं। वैसे आप 5 पेजेस की वेबसाइट भी लिमिटेशन है उसमें, आप वरना ज़्यादा की बना के देख लेते हैं, उसमें बन जाए, अच्छी बात है। वरना 30 पेजेस पर तो एक PDF नॉर्मली बन रही होती है। या 5 डोमेन्स है, मेरे ख्याल से 5 डोमेन्स है, पेजेस की लिमिट नहीं होगी, डोमेन्स की भी करते हैं। क्रिएट जाता है, 5 पेजेस के डुप्लीकेट करके देख लेते हैं। ये आ गया वेबसाइट आपका, वेबसाइट इसको हम पब्लिश करके देखते हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये है कितने 9 पेजेस का। ये रिप्लेस कर देते हैं इसी पूरे उस प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर दिया आपने। यहाँ कितने पेजेस हो गए, ज़्यादा हो गए, 5 ही। ठीक है, आप सपोज करो अपने डिज़ाइन को आपने यहाँ ऐड कर दिया, ये डिज़ाइन प्रो है, आपने ऐड कर दिया, यहाँ आपने डिज़ाइन का ऐड कर दिया, और पेजेस आपने ऐड कर लिए, लाइक इसमें जो डिज़ाइन में मल्टीपल लेयर्स बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। ठीक है, तो इसमें अब बहुत सारे पेजेस हो गए, इसमें ज़्यादा है कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पब्लिश करके देखते हैं। अलाउ कर रहे हैं 30 पेजेस में, आप उसको नेविगेट करके और मजीद बना सकते हो। डोमेन आपको 5 अलाउ करेगा, डोमेन जो आपके पास अलाउ किए हुए वो 5 है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करोगे, आपका जो वेबसाइट का जो है नाम और डोमेन है, होम पेज कर सकते हो आप इसको, और कैनवा का जो आपका है रिव्यू कर सकते हो उसको, आप इसमें इसका सब डोमेन बना सकते हो इसको। पब्लिश कर दिया इसको, अब ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो मीन्स आप अपने 5 पेज से ज़्यादा कर सकते हो, 5 डोमेन यानी सब डोमेन, और उसको कैनवा आपका जो लोगो ना आपका नाम से sugra.mycanva साइट वो पोर्टफोलियो साइज, तो आप इसको, ये आपका पोर्टफोलियो के साइज बन गया इसको, और इसको आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टैंडिंग टाइप का खत्म नहीं हो रहा, आप अपने इसमें डिज़ाइन डिस्प्ले करते जाओ। यहाँ आपने पोर्टफोलियो बैकग्राउंड रिमूव दिखा दो, वो दिखा दो, तो यू कैन अप टू 30 पेजेस अपने पोर्टफोलियो पे लेके जा सकते हो। तो इसमें कोई फ्लावर नेविगेट करना है फ्लैश, तो आप वो भी कर सकते हो।
तो इसमें लिमिटेशन नहीं है उसके बाद साइड की। ठीक है, ये स्टार्ट करो। अब डिज़ाइंस को डिस्प्ले करने के लिए जगह आप लोग प्रोफेशनल में कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ चीज़ें, इसको दिखाने से क्या फ़ायदा होगा? जो दिखेगा वो दिखेगा, तो आपके डिज़ाइंस वगैरह चीज़ें इसको दिखाओ, डिस्प्ले करो, डिज़ाइन जो बनाते हो उसको अपडेट करते रहो। इसके अलावा एक और वेबसाइट है ब्लॉगर स्पॉट, वो भी फ्री है, वो भी देख लेते हैं। वहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, पोर्टफोलियो अपने, वो गूगल से बनती है। ठीक है, ब्लॉगर स्पॉट आपका जो है वेबसाइट, वो भी एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। आप ब्लॉग लिख सकते हो, उसमें अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो, अपनी डिज़ाइन शेयर कर सकते हो। इसमें भी आप गूगल एडसेंस से कनेक्ट होते हो और उसको मोनेटाइज करते हो, और इसके वहाँ से भी आपको अर्निंग मिल रही होती है। तो उसकी भी पूरी साइंसेस होती है। आपके डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, लाइक उसका ब्लॉग है, कुछ ब्लॉग्स होते हैं आपके पास, आप डिफरेंट ब्लॉग्स है, आप उसमें अर्निंग कर सकते हो। लाइक जितना आप काम करते हो तो उसके लिहाज से आपके उसमें आपके गूगल एडसेंस में आपकी अर्निंग होती है। अगर आप काम नहीं करते हो काफ़ी से, तो आपका जो गूगल एडसेंस है वो आपको अलाउ नहीं करता। अगर आप गूगल एडसेंस की पॉलिसी के मुताबिक काम करना चाहते हो, पब्लिशर बनना चाहते हो, और उसकी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पर वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो और आपको इस लिहाज से अर्निंग होती है। जैसे यहाँ पर अर्निंग हुई भी थोड़ी सी हुई है, अब वही काम दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते, तो ये डिपेंड करता है। आपको 20 आर्टिकल 30 आर्टिकल्स, तो आपका बैलेंस यहाँ पर अर्निंग आ रही है। इसका $100 का जो थ्रेशोल्ड होता है इसका आपका, तो आप इसको विड्रॉ करते हो। इसी तरह आपका जो यूट्यूब चैनल हो, यूट्यूब चैनल से आपका ऐड चलता है, आपकी पेमेंट वहाँ से आती है, या तो आपके ब्लॉगर से आता है, वहाँ से आता है। आप उसमें आप देखते हो कि आपके ऑप्टिमाइज कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। तो ये ब्लॉग जो आपका ब्लॉग होगा, ठीक है, जो ब्लॉग है आपका, तो एक अर्निंग के पर्पज़ के लिए पेजेस क्या क्या है इसमें आपके पास, और ब्लॉग दिखता कैसे आपका। आपने जो भी ब्लॉग बनाया हुआ है, लाइक बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉगर की जो वेबसाइट्स है, आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, दुनिया भर की ट्रैफिक है, 7 दिन में कितनी बार आई है, कितने विजिटर्स आए आपके पास। व्यू ब्लॉग, जो आपका ब्लॉग बना हुआ है, आपने कोई पब्लिश किया हुआ है कोई काम वगैरह, आपने किस तरह अलग अलग चीज़ें, देखो ये ऐड चल रहा है, दिस इज ऐड। ठीक है, अब हमने ऑन कर दिया, अब यहाँ कोई क्लिक करेगा, मैं तो क्लिक करूँगा तो फायदा कुछ नहीं होगा। इस तरह अब ये ब्लॉग पे ऐड चल रहा है। ठीक है, अब इस ब्लॉग पे जितने ट्रैफिक आएगा उसका ट्रैफिक का रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू किसको मिलेगा? इस चैनल को मिलेगा। इस पेज के अंदर भी बहुत सारे एड्स चल रहे होंगे, मे भी पॉसिबल, अगर नहीं कम ट्रैफिक है तो कम एड्स चलेगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो उसकी ज़्यादा अपनी ट्रैफिक के मुताबिक आप चीज़ें चला सकते हो। ठीक है, अगर कोई न्यूज़ और पुरानी हो ऐड के मुताबिक, तो 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल में देखोगे तो आप लोग को आपके अपने मुताबिक एड्स नज़र आएगी। तो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल के मुताबिक आपने उसको डिफ़ाइन किया, इसी में आपने फिर पोर्टफोलियो डिफ़ाइन करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह ये ब्लॉग भी होता है, ब्लॉगर स्पॉट, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें भी अपने डिज़ाइंस को डिस्प्ले कर सकते हो। ये एवरी डेट वाइज या आपने 25 डिज़ाइन आपने बेस्ट डिज़ाइंस माई पोर्टफोलियो के नाम से आपने क्रिएट किया। यहाँ पर यहाँ न्यू पेज पे आप जाओगे, ठीक है, और आपने लिखा माई कैनवा डिज़ाइंस। ठीक है, आपने इसको यहाँ सेव करना शुरू कर दिया। यहाँ आपने कैनवा का डिज़ाइन देखे, तो यहाँ आप हेडिंग डाल देगा। यहाँ पर आपने यहाँ डिज़ाइन अपलोड करना शुरू कर दिए। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, तो आपके पास अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर है, आपके पास कितने डिज़ाइन है, ये सारे आपने डिज़ाइन पकड़े, यहाँ अपलोड करना शुरू कर दिए। ठीक है, और डिज़ाइन पकड़े आपने अपना पूरा कंप्यूटर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत जितना आप कर सकते हो, ये डिज़ाइन आपने ले लिया।
ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा आपने डाल दिया। ये है आपकी वीडियो का डिज़ाइन है। जो जो आपको आपके लग रहे डिज़ाइन आपको डालना चाहिए, आपने उसको ओपन करके अपलोड करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही अपलोड हो जाएंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, इसको आप अपनी मर्जी से। अभी सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, आपने सबको सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ जब सिलेक्शन में डालोगे इसको तो ये सारे आना शुरू हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन लाइन से आपके पास आ गया और आपने इसमें हेडिंग बीच में डाल दी, लाइक दिस वन। ये क्या है, इसको आपने डिफाइन किया। ये जो है बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड रिमूव बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, आपने बैकग्राउंड रिमूव, ये आपका क्या है, ये आपका मॉकअप है, बर्गर का डिज़ाइन का मॉकअप। ये बैकग्राउंड रिमूव किया तो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो उसको, कुछ चीज़ें आपके पास में भी पॉसिबल। इररिलेवेंट आ गया, आपने चेक किया, इसको हटाना है, डिलीट करना है आपको, तो आपने इसको डिलीट कर दोगे आप इसको। यहाँ से इसको डिलीट कर दोगे। डिलीट का ऑप्शन बन गया यहाँ से, डिलीट। डिलीट अब बटन दबा दोगे, प्रेस करोगे डिलीट का। और कोई डिज़ाइन आपको रखना है, ठीक है, आपको ये भी डिलीट करना है, आपने डिलीट कर दिया इसको। और इस पर कुछ लेबल ऐड करना है, आप पब्लिशिंग करना है, कोई हेडिंग में आपको चेंज करना है, प्लस पोर्टफोलियो को आपको चेंज करना है और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपने डिज़ाइंस को, प्रोजेक्ट्स को सेव कर दिया। और अब नेक्स्ट टाइम आप किसी को पोर्टफोलियो दिखाने जाओगे तो आप इसको सारी व्हाट्सएप पर फोटो भेजोगे क्या? नहीं ना, इट्स टेक टू मच टाइम, उसको लोडिंग होने में टाइम लगेगा, वो इरिटेट भी होगा, आपका क्लाइंट है क्या चीज़ है। आपने इसको पब्लिश किया, आपने कंफर्म किया, इसका एक लिंक कस्टमाइज जनरेट हुआ होगा, या तो आप कस्टमाइज लिंक बना दोगे और या फिर आप उसको वो लिंक शेयर कर दोगे। नेक्स्ट टाइम आप जब भी चाहोगे उसको लिंक आपने दे दिया, उसको आपकी वेबसाइट पे आपने डाल दिया इसको। यहाँ आप चेक करोगे आपके ब्लॉग की वेबसाइट पे माई कैनवा डिज़ाइंस, आपने ये लिंक जो था इसका, यहाँ ये वाला जो लिंक है माई कैनवा डिज़ाइन प्रोजेक्ट, वो आप फिर चेक करवा दोगे कि आपके डिज़ाइन में ये आपने पोर्टफोलियो में काम किया हुआ है। ठीक है, जो आप लेवल के हिसाब से, उस चीज़ों के हिसाब से। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैनवा वाला अच्छा लग रहा है बस, कौन सा वाला अच्छा है ना? तो वो एक ईजी वे और स्मार्ट बेहतरीन वाला है। ठीक है, तो आप इसमें भी इसको, आपको इसमें एडिटिंग करना पड़ेगा, इसमें आपको कोडिंग करना पड़ेगा एक्चुअली, इसमें आपको जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको जो है ये इसका HTML CSS कोड है इसका ये। ठीक है, ये वाला कोडिंग, आप ये कोडिंग करने बैठोगे आप, इसके बैक एंड पे सारी कोडिंग होती है, वो मुझे भी समझ नहीं आती है, लेकिन जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये कोडिंग कर रहे होते हैं। हमें फिलहाल तो ये कोडिंग कुछ भी नहीं करनी है ऐसा। तो ये एक शॉर्टकट वे है कि आप इसको कंपोज व्यू में आप देख रहे हो, तो आप इस तरह डायरेक्टली स्मार्ट मॉकअप के जरिए और डिफरेंट आपकी जो पब्लिशिंग है वहाँ से आप स्मार्टली इसको कितना इजीली बना सकते हो। तो दोनों तरीके दिखा दिया आपको। बहुत सारे और भी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स है, behance का पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वहाँ देख लेते हैं। ग्राफिक्स पोर्टफोलियो के वेबसाइट्स वहाँ पर है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ अपना पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। ये भी एक प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपने आप को डिस्प्ले करते हैं, वहाँ से जॉब्स पकड़ते हैं, वहाँ से प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। इसमें अगर मैं सर्च करूँ किसी कैनवा के डिज़ाइनर्स को, ठीक है,
मुझे किसी कैनवा के डिज़ाइनर को हायर करना है प्रोजेक्ट के लिए, कैनवा डिज़ाइनर, ओके। तो क्या इस कीवर्ड पे कोई मिलेगा मुझे, या कोई जो ग्राफिक्स वाला चीज़ें मिल पाएगी इस पर? यस, इसमें बहुत सारे लोगों ने कैनवा के डिज़ाइंस के अलग अलग टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, दुनिया भर से लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ये हमें अपने अपना जैसा लग रहा है कि हम भी ऐसे बना सकते हैं, है ना, ये भी हम ऐसे बना सकते हैं ना, बाकी थोड़े वो डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने ये अब वीडियो की फॉर्म में इसने डाल के इसको वीडियो डाला हुआ है। अब वीडियो की फॉर्म में इसने प्रोजेक्ट डाला हुआ है, उसमें इसको बाबर एनिमेशन किया हुआ है इसको, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है, आपने सेव कर लिया, इसको दोस्त बना लेंगे। इसको फॉलो करना चाह रहा, दोस्त बना लिया आपने। आपने इसको फॉलो करना है, आपने इसको फॉलो कर दिया ताकि आप इसको कभी प्रोजेक्ट दे सको। इसका नाम क्या है, अबू असलम नायक, लीबिया से हैं। ये इन्होंने सिर्फ एक ही डाला, आप इसको अप्रिशिएट करना चाह रहे हो, उसके प्रोजेक्ट व्यू करना चाह रहे हो, 2022 से काम कर रहे हो, ठीक है। आपने थम करना चाह रहे हो, थम कर दो। तो अब समाओ अगर लॉगिन हो इसमें या लॉगिन नहीं है तो आप अपने वर्क को शेयर कर सकते हो इधर। आप मज़ीद और डिज़ाइन देखना चाह रहे हो कि लोगों ने और कैसे किस टाइप के डिज़ाइन बनाए हुए, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव के हवाले से तो इसमें बैकग्राउंड नहीं होगी, जो एडोब फोटोशॉप्स के या फिर उसके रेलेवेंट बैकग्राउंड्स के हिसाब से लोगों ने काम किया होगा इसमें। तो लीबिया में भी बहुत सारे कैनवा डिज़ाइनर्स हैं, तो जिस तरह बहुत सारे लोग दुनिया भर से हैं, लाइक सोशल मीडिया की डिफरेंट पोस्ट है, इसमें मॉकअप बनाए हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सोशल मीडिया के पोस्टर्स हैं टेम्पलेट के लिहाज से। ये टेम्पलेट के लिहाज से लोगों ने इंस्टाग्राम का पूरा पैकेज है, इंस्टाग्राम में फोटोशॉप और ये शॉप का मॉकअप्स बनाए आपने। मॉकअप बताया था आपको? नहीं, स्मार्ट मॉकअप वो भी बताया था। स्मार्ट मॉकअप जो है वैसे यहाँ पर भी होता है, जो डिज़ाइन बनाए हुए हमने यहाँ पर मॉकअप्स के। ये मैगजीन है, ठीक है। इस मैगजीन में मैं अपना डिज़ाइन को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। जो डिज़ाइन हो मेरा मैगजीन के अंदर पब्लिश करना है, तो वो क्लाइंट ने कहा कि भाई इस डिज़ाइन को ज़रा मुझे मैगजीन में मॉकअप, इसका डिजिटल मॉकअप बना के दो, और ऐसे मुझे 5 डिज़ाइन चाहिए बाद में। और आपने कहा ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसने मॉकअप आपके पास ये पड़ा हुआ था, आपने इसको यहाँ से ले लिया डिज़ाइन को, और आपके पास कैनवा में डिज़ाइन पड़ा हुआ है, आपको उसके हिसाब से रीसाइजिंग करनी पड़ेगी 15 बाय 40 बाय 2000। अब आप इसको इस डिज़ाइन में आप कोई और डिज़ाइन डालते हो, वैसे अपलोड करते हो। सपोज करो ये अगर इसके डिज़ाइन के मुताबिक है, ठीक है, तो ये इसमें अपलोड करते हैं हम, तो ये फिक्स हो जाएगा। अगर ये वाला हम दूसरा कोई और डिज़ाइन फिक्स करना चाहेंगे इसके मैगजीन के अंदर, दिस वन मैं चाह रहा हूँ ये दिखाऊँ, तो ये यहाँ पर वाइट पोर्शन आ गया। तो इसके मुताबिक मुझे कैसे करना पड़ेगा, हाँ, इसको रीसाइजिंग करनी पड़ेगी। ठीक, कैनवा में आएंगे, रीसाइजिंग का ऑप्शन बताएगा कहाँ पर होता है, यूज़ किया है, हाँ यूज़ किया है। तो इसके लिए आपके पास प्रो होना ज़रूरी है। प्रो में हमारे पास जो क्लास प्रो जो मिला हुआ है, उस पर देख लेते हैं, वो अगर सही है तो अच्छी बात है। हमारे पास प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे बहुत सारे अलग अलग, जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं या नहीं बनाए हुए हैं, तो देख लेते हैं। एक्सपायर हो गया क्या? एक्सपायर हो गया, ये कैनवा प्रो एक्सपायर हो गया, ये चल रहा है। जो गोल्डन बटन आया था मीन्स सोने का हो गया, भाव खा रहा है, ठीक है, तो वो प्रो आपका खराब हो गया। यहाँ न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर लेता है, जो पुराने डिज़ाइन हमारे पास टेम्पलेट से ले लेते हैं। सपोज करें जहाँ हमारे पास टेम्पलेट पे डिज़ाइन बना हुआ होता है बहुत सारे,
फेसबुक पोस्ट का ले लेते हैं डिज़ाइन। फेसबुक पोस्ट का साइज़ क्या होता है नॉर्मली 968 बाय 940 बाय 77। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है 1545 बाय 2000। अब फेसबुक के पोस्टर की साइज़ को चेंज करना है मैगजीन के उसमें, उसको चेंज करना पड़ेगा या अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो पोस्टर्स है उसको कनेक्ट करने के लिए उसको मज़ीद चेंज करना पड़ेगा। ये डिज़ाइन ले लेते हैं, इसको डिज़ाइन को ले लिया। अब ये मैगजीन में थोड़ा जाएगा तो लंबा हो जाएगा साइज़ का, ठीक है। यहाँ कितना साइज़ करना है आपको 1545 बाई 2000 पिक्सल में, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा हमारे पास मैगजीन में, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया है कवर पेज में और इसका टेम्पलेट यहाँ कॉपी एंड रीसाइज कर देंगे। अब ये डिज़ाइन थोड़ा इस तरह आ गया, तो उसको आप अगर ग्रुप में करना आता है, ग्रुप में कैसे करते हो, ग्रुप ये सारा अगर मैं हिलाने बैठूंगा इसको अलग हिलाने तो ये सारा एक साथ हिल रहा है, वरना इसको अलग अलग करने में बैठूंगा मैं, यहाँ क्लिक किया तो ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, तो ऐसा तो फिर टाइम तो लग जाएगा हमें। तो हम इसको सबको पहले ही सेलेक्ट करके रख लें, इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ एलिमेंट्स में जाकर ग्रुप कर लेंगे। तो जब भी हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली एक बार सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रुप जाएगा। अब इसको अगर बड़ा कर सकते साइज़ तो बड़ा हो जाएगा साइज़, ठीक है। वरना अगर साइज़ इसमें बड़ा नहीं करना है या कुछ और डिज़ाइन इसमें ऐड करना है मज़ीद इसमें, ठीक है। और इसका जो चीज़ें हैं उसको ग्रुप अनग्रुप करके कुछ और चीज़ें डिज़ाइन ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं मैगजीन का, हम मैगजीन में कुछ और कॉन्सेप्ट ऐड करना है, एलिमेंट में हमने डाल दिया बुक, तो यहाँ हमने बुक ऐड कर ली, मज़ीद दो बुक्स ऐड कर ली, तो एक मैगजीन का एक वो उस लिहाज से हमने कर दिया। और इस मैगजीन के कवर पेज को सेल का जो चीज़ें होती है वो ऐड कर ली ताकि खाली स्पेस भी, तो हमने उसको भरने के लिए ऐसा कर दिया। और साइज़ को तो हम चेंज कर ही रहे, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट हमने कुछ लगा दिया, उसको हम सेव कर लेंगे और ये साइज़ हमारे पास सेव हो गया। यहाँ बताओ ना, मार्केट में बताओ, क्या बता रहे हो ऐसा? ओके, आप ये सेव हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको नाम रखना है आपका मॉकअप कहाँ पर है, यहाँ पर है। आपने इस मॉकअप को उठाया, ड्रॉप कर दिया, ड्रैग कर लिया या फिर अपलोड कर लिया, तो ये इसमें फिक्स हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह का एक और आपने इसको सेव करना है, आप इसको सेव कर लिया आपने। जो हाई के लिए है वो आप मना करेंगे, हाई के लिए मैं पैसे लूँगा, प्रीमियम है इसमें। फिलहाल हम इसको नॉर्मल में ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैगजीन आपका मैगजीन के साइज़ के अकॉर्डिंगली मॉकअप बन गया। अब आप एक चीज़ को इस तरह डिस्प्ले करोगे, इस तरह आपके डिज़ाइन को इस तरह डिस्प्ले करो, या उसी डिज़ाइन को आप इस तरह डिस्प्ले करो। इसको डिस्प्ले करने के लिए कौन सा अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स इस तरह के आप वो चीज़ें इस तरह क्लाइंट को नीड है उस लिहाज से, तो मॉकअप इस तरह कहलाता है। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मॉकअप भी है। और दूसरा ये मॉकअप है, मैगजीन का है, कप का है, पैकेजिंग का है, प्रिंटिंग है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, वॉचेस है, स्क्रीन लायर है, सोशल मीडिया का है। इसमें सोशल मीडिया के 22 मॉकअप इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिज़ाइन में आप शो कर सकते हो। लाइक दिस वन, यूट्यूब की वीडियो वायरल हो रही है तो उसका भी एक मॉकअप होता है। आपको अगर पोस्टर दिखाना है किसी पिंटरेस्ट का या स्पेसिफिकली यूट्यूब का चाहिए आपको, तो ये प्रो वर्जन में है, फिलहाल अगर फ्री में है तो ऑल मॉकअप्स में देख लीजिए, ठीक है। या फ्रेम के अंदर दिखाना है किसी,
जो जो मॉकअप्स अवेलेबल होंगे, इसमें 2 अवेलेबल, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो आप अपनी डिज़ाइन को किस तरह प्रेजेंट करना चाहोगे? किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है, किसी ने उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर रूम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के फोटोज भी होता है वेबसाइट। यस, इस तरह एक वेबसाइट है इमेज मेला। हाँ, ऑफिशियली इस तरह की जो फुटेजेस वगैरह है वहाँ पर अब सेल आउट होती है। तो अगर आप किसी की फ़ोटो पकड़ के ब्लैंक खड़े हो तो वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहा है उस मॉकअप को, तो आप वहाँ पर जाके आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो असाइनमेंट कि आप यहाँ पर जाओ, आपके जो भी एरिया के लिहाज से चीज़ें हैं आप उसमें एज अ कंट्रीब्यूटर इसका ट्यूटोरियल देखोगे, ठीक है। ये पूरी आपको वीडियो दिखाएगा, यहाँ पर 18 मिनट की ट्यूटोरियल वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको गाइड करेगा कि हाउ टू रजिस्टर एंड अपलोड अर्न ऑन पाकिस्तान फर्स्ट क्रिएटिव इमेज बैंक। जो इमेज बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके पास जो बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, आपने किसी मोहल्ले के एरिया के अलग अलग फ़ोटोज़ खींचे, तो आपने वो फ़ोटो खींच के अपलोड कर दिए फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में। अब इमेजेस, फ़ोटोज़, वीडियो, वेक्टर और एडिटर्स। अब फ़ोटोज़ में आपको कौन सी फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा खींचते हो, डालते हो, ऐड करते हो? किस? हाँ, साइड पोस्ट खुद के, तो आप खुद एज अ रोल मॉडल बनते हो, मॉडल एज अ, तो मॉडल एज अ बहुत सारे मॉडल्स में मेल फीमेल, ठीक है। तो आपको इसी ने सर्च किया कीवर्ड मॉडल। अब इसमें कीवर्ड मॉडल का होगा तो बच्चे आ गए मॉडल, बड़े आ गए। अब ये भी मॉडल है, चांद रात की उसमें शॉपिंग कर रही है, ये भी सारे बहुत सारे मॉडल हैं। तो इन्होंने अपनी फ़ोटोज़ दी हुई है, तो अब इसमें कंपटीशन कितना है, कम है। और पेमेंट आपको जहाँ से पेमेंट सिक्योर है, आपको पेमेंट मिल जाएगी। अब दूसरा आपने लिखा कराची, कराची कितनी फ़ोटोज़ है, तो कराची की कितनी फ़ोटोज़ होनी चाहिए? वैसे बहुत सारी होनी चाहिए। अभी तो ये बैंक शुरू हुआ है नया, इस पर आप अर्निंग कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़। जब कोई आएगा फ़ोटो को कमर्शियल यूज़ के लिए डाउनलोड करेगा, बाहर मुल्कों में तो ऐसा ही होता ही है, तो आपकी फ़ोटोज़ या आपकी इमेजेस वगैरह वो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। ऑफिशियल इसी तरह की जो वेबसाइट है शटरस्टॉक है। दिस इज शटरस्टॉक। इमेज का स्टॉक है, स्टॉक फॉर सेल। कहाँ सेल कर सकते हो उसको आप, अपनी इमेजेस को, डिज़ाइन को। तो शटर स्टॉक होता है, मोर देन 2 लाख इमेजेस डेली ऐड होते हैं। ऐड कर रहे हो तो आप क्यों पीछे रह रहे हो, आप भी ऐड करो। लोग खरीदने वाले जो है 50 मिलियन वेक्टर्स है, पॉपुलर वेबसाइट है, photodeposit.com है। तो इंटरनेशनल जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म, जो पाकिस्तान प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट करता है, तो वो वहाँ से फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कराची की इमेजेस आ गए। ये कौन सी बिल्डिंग है, ये कौन सी बिल्डिंग है, पराठा कौन सा है? हाँ देखो, ये इमेज को मुझे चाहिए, पराठा, कराची का जो पराठा है, अब मुझे यूज़ करना है। कितने का पराठा मिल रहा है? 6050 रुपये का पराठा। यस, ये क्या है, इमेज बाजार है, जहाँ पर इमेज का जो मेला है वो सेल आउट करता है। अब मोइन सफदर है कौन है भाई? वो जो 25 रुपये का पराठा मिलता है, 30 रुपये का, 35, चलो 50, चलो 200 का पीसी होटल में जाओगे 500 का मिल जाएगा, लेकिन 6050 वो भी इमेज दे रहा है ना, हमने खाया है तो क्यों ऐसा? तो इसकी वजह क्या है? और इसने अभी एक ही इमेज डाला है तो पराठे का, बस इसी से पेट भर जाता है, ठीक है। और इसने कोई इमेज नहीं डाला अभी। अब इसने सिर्फ ऐसे लगाया कि ये इमेज जो है बेस्ट क्वालिटी में है, 300 बाय 300। इससे अपने DSLR कैमरा से निकाला है, और लार्ज इमेज के लिए, जिस फोटो के लिए, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको गेट फोटो करोगे, अगर चाहिए तो अपना अकाउंट बनाओगे, पेमेंट करोगे और ले लोगे इस फोटो को। ऑफिशियली आप यूज़ कर सकते हो। अब किसी और को चाहिए होगा तो वो यूज़ करेगा, वरना पाकिस्तानी क्या करते हैं नॉर्मली, यहाँ आते फ़ोटो को डाउनलोड करते और यहाँ से न्यू सेव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये फोटो से 6000 की फ़ोटो आपके पास फ्री में आ गई वैसे,
लेकिन दिस इज नॉट ऑफिशियल वे। इसमें इसका क्या लगा होगा, बुक मार्क लगा होगा इसका, ये दिस इज बुक मार्क। वो आप बुक मार्क वाली फोटोज थोड़ी यूज करोगे आप, इसमें देखो बुक मार्क लगा हुआ है इसका, ठीक है, इसका बुक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इमेज मेला, ये बुक मार्क लगा हुआ है। तो आप इसको ऑफिशियल अभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर इस्तेमाल करोगे तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं से लेकर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस क्या हो रही है तो आप कर लो। इसी तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फोटो स्टॉक जो दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी ये एक पराठा देख लेते हैं, इंटरनेशनली कुछ और फोटोज देख लेते हैं, वहाँ पर भी फोटोज बिकता है। यहाँ पर फोटोज कितने, 9 फोटोज, 5 फोटोज कोई भी इमेज ले लो, 5 इमेज ले लो, कितने, $9 की, $9 कितना होगा तकरीबन आपका, $9 तकरीबन हो गया आपका 200 1800 रुपये। 1800 के 5 फोटोज दे रहे हो, अंग्रेज ज़्यादा सस्ते दे रहे हो, तो इनकी नई नई मार्केट है। 25 फोटो आप ले लो $9 के, या फिर इस तरह, तो आप बाय कर सकते हो उसको। आप स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखो पराठा, ठीक है, तो यहाँ पर ये पराठे का इमेज फ्री है या फिर अवेलेबल है, तो आप उसको भी बाय कर सकते हो अगर आपको इसमें इमेज यूज़ करना है इसमें। ठीक है, आप इसको यूज़ करना चाहो, जिसमें स्टॉक लगा हुआ है, आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप डाउनलोड के लिए इसको पेमेंट करनी पड़ती, बाय फॉर डाउनलोड, स्टैंडर्ड या लाइसेंस या अनलिमिटेड लाइसेंस के लिए। क्योंकि एक जो गोरा है या बाहर के जो लोग हैं वो फोटो को बाय कर रहे हो, तो हम तो बाय नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बाय करेगा, आपकी फोटो डालोगे तो कल से कनाडा की फोटो डालना, मम्मी को बोलना उससे पहले 6,000 का लगता है। इट्स नॉट अ फन, इट्स रियलिटी ना, ये तो कुछ नहीं छोड़ेगा, एक गोभी की कचरे की फोटो डालेगा। तो अकाउंट क्रिएट करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपका ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे इमेजेस हैं, पराठे के अलावा भी दुनिया जहाँ और भी है। अब वीडियोस में भी इसमें आई नहीं है। वेक्टर एडिटर क्या होता है, एडिटर का जो है, एडिटोरियल का, कराची के बारे में, इसी के बारे में क्या क्या चीज़ें लोगों ने डाली हुई है, तो सी के देख लेते हैं। तो ये खुद जो पब्लिशर्स होते हैं, बहुत सारे अखबार में छापते रहते हैं, फोटोज डालते रहते हैं, तो इनकी एडिटोरियल होता है। तो मोस्ट पॉपुलर फोटो है ये। अब ये डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते ऑफिशियली। अब्दुल कयूम भाई साहब है, वो भी 6,000 रुपये का दे रहे हैं। ये सारी फोटोज उनके ख्याल से 6,000 की है, इनकी एक फ़ोटो भी और भी होगी। अभी इन्होंने डिस्काउंट नहीं निकाला है। अब ये पहाड़ों की फ़ोटो, ये फ़ोटो DSLR कैमरा से पकड़ के खींच के निकाल सकते फोटोज। तो इनकी पूरी कलेक्शन है सर, अब इन्होंने पूरा कलेक्शन डाल दिया है सर। तो ये सारी फ़ोटो में से एक फ़ोटो भी अगर उसका छपती है, या तो मैं जा भी चुका हूँ, वापस मैं भी खींच के निकाल के डाल दूँगा, है ना। ऐसे घोड़े वगैरह, मतलब अब डिपेंड करता है कि आप उसकी फ़ोटो की रेजोल्यूशन और यहाँ से चीज़ें। लेकिन हम अभी कहाँ पर है, कैनवा पे है, ठीक है। तो ये फ़ोटो इमेजेस की वर्थ इस पे भी है, यहाँ पर भी ये एलिमेंट्स होते हैं। कैनवा का कंट्रीब्यूशन होता है, कैनवा कंट्रीब्यूटर आप देख सकते हो। कैनवा अभी कंट्रीब्यूटर प्रोग्राम बंद हो चुका है, आपकी अर्निंग का कंट्रीब्यूटर का जो अर्निंग प्रोग्राम है इसका, वो अभी रुका हुआ है प्रोग्राम, अभी वो कैनवा कंट्रीब्यूशन के नाम से, क्योंकि ड्यू टू द मोस्ट पॉपुलरिटी बहुत मशहूर हो गया है। तो आप इसको बाय नहीं कर सकते हो 173 कंट्रीज में, फिलहाल अभी वो अनअवेलेबल है। ये प्रोग्राम अभी अनअवेलेबल है। आप कैनवा में भी फुटेज आप साइन अप कराओ और उसमें आप $1,000, $500, $200 वो भी कमा रहे होते लोग उसमें, लेकिन ये प्रोग्राम अभी बंद हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन यही प्रोग्राम आप डिज़ाइन तो सेल कर सकते हो ना, इसमें जैसे लिखा हुआ है इसमें आपका, आपके पास ये कैसे पे मिलेगी इसको, हाउ टू गेट पेड। वी आर करंटली शेयरिंग ऑफ पेपाल स्किल और पेन्योर कंट्रोल पे आउट थ्रेशोल्ड कंट्रोल फीस, एंड वी आर
ऑलवेज टेस्टिंग ऑन न्यू पेमेंट्स फॉर दिस। आपके टेम्पलेट्स है, वी आर करंटली टेस्टिंग टेम्पलेट्स, और आप टेम्पलेट भी सेल आउट कर सकते हो और वो भी जल्दी आएगा। अगर आप टेम्पलेट के क्रिएटर भी बनते हो, यानी आपके डिज़ाइन टेम्पलेट अगर अच्छा बहुत ज़बरदस्त बना रहे हो, उसमें अलग अलग फैक्टर, अलग अलग फॉन्ट उसको बना रहे हो, तो वो भी सेल आउट हो सकता है। वो वैसे भी सेल आउट होता है क्योंकि आपका एक डिज़ाइन है, न्यू आइडिया, वो भी सेल होगा। या किसी के लिए बना के दे रहे हो, वैसे तो नॉर्मल मार्केट में वर्ड करेगी। कैनवा भी आपकी डिज़ाइन है, आपको कॉन्ट्रीब्यूटर, आप इसमें कहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर क्रिएटर में। अब इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगर ये प्रोग्राम ऑन है, ठीक है, तो आप एज आ अपने पर्सनल जो डिज़ाइन है, आपका जो प्रो वाला नहीं है आपका, बल्कि पर्सनल वाला, उससे आप रजिस्टर कराओगे, ठीक है। और वहाँ से आप जो अपना कैनवा का वर्क, जो आपकी वेबसाइट है, कैनवा के डिज़ाइन की वेबसाइट वगैरह, वहाँ आप डिस्प्ले कर सकते हो। अपनी करंट कंट्री का जो नाम दे सकते हो, पाकिस्तान, ठीक है। और जो आपकी वेबसाइट है, अगर कोई लाइक आपकी कोई वेबसाइट है अभी फ़िलहाल, अभी जो हमने कैनवा का पोर्टफोलियो बनाया था अभी, वो एक समाओ कह सकते हैं, वो हमारा वेबसाइट है। या हम सपोज करो canva.com हम लिख लेते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास ये जो वेबसाइट है आपकी, तो वो जहाँ आपका जो वेबसाइट पे कैनवा पोर्टफोलियो बनाया है आपने, वो अप्लाई कर दोगे। और फिर वो आपके पोर्टफोलियो को देखकर, आपकी वेबसाइट को देख के, जो आपने वेबसाइट बनाई है उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको ऑफर करेगा, आप हमारे साथ काम करो। आवर मिशन टू बिल्ड द बेस्ट मोस्ट इंस्पिरेशन क्रिएटर प्रोग्राम, शेयर योर URL वेयर वी व्यू योर वर्क। अब काम कहाँ दिखा सकते हैं हम, पोर्टफोलियो। तो कैनवा इटसेल्फ कैनवा इज हायरिंग फॉर समवन कि वो कंटेंट को क्रिएट करे। तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, या जो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी अगर वेबसाइट है कैनवा की, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ आपका वर्क हो, या आपने कहीं वेबसाइट में डंप किया हुआ है फेसबुक के पेजेस पर, चीज़ों पर, तो आपका वो आप वहाँ शेयर कर दोगे, और इस तरह फिर आप उस लिहाज से कंटेंट क्रिएटर वहाँ हो जाओगे, ठीक है। हम यहाँ पर थे behance के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर आप अपनी डिफरेंट डिज़ाइन शेयर कर रहे होते हो, टेम्पलेट शेयर कर रहे होते हो। अब टेम्पलेट को शेयर करने का ऑप्शन इस तरह भी है कि आप एक ही बड़े कैनवस के पेज पे आप एक डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन शेयर कर दो, ठीक है। ये पोस्टर्स है ना, अलग अलग मोबाइल के अंदर आपने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया डिज़ाइन को, मॉकअप को, इस तरह आप खुद से अपना मॉकअप बना सकते हो, रादर कि आपको वो मॉकअप का वेट करे, ठीक है। तो ये ज्वेलरी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से आप डिफरेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसी तरह और है, लाइक दिस वन इज वेलनेस इंस्टाग्राम पोस्ट। और वेलनेस इंस्टाग्राम किसी हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए कोई प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उसमें उन्होंने इस तरह डिस्प्ले कर दिया इसको। बहुत सारे लोग डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, कोई फिटनेस ट्रेनर होता है, कोई योगा का होता है, तो बहुत सारे लोग बाहर के होते हैं। अब कुछ लोग गेम्स के होते हैं, सोशल मीडिया की कवर पेज, ये सारी चीज़ें आपके पास। ये प्रैक्टिकली आप इसको करोगे तो इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म में अपने अलग अलग डिज़ाइन दिखा दिए कि इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन हैं, चीज़ें हैं। अभी सारे कलरफुल वाले, कुछ लो थे, कुछ डार्क थे, तो जिस स्पेस में आप काम करते हो वो आप उस स्पेस में आपने वो पोर्टफोलियो को आपने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया, और वहाँ से आपने अपना इसको फॉलो द ब्रांड अर्थ, और आपका ये जो है लोगो फॉलो विद अस ऑन कैनवा, क्योंकि ये कैनवा पे बनाया है इसमें, ठीक है। अब इसका पूरा डिज़ाइन इस तरह कहाँ पर है, कैनवा में, या फिर इसका जो डिज़ाइन है इस तरह, इनका जो डिज़ाइन है टेम्पलेट सारा, ये डिज़ाइन उन्होंने बनाया, मतलब ये एक इंडोनेशियन बच्चा है, उसने अपने डिज़ाइन बनाया, इसकी वेबसाइट भी है, बच्चा कह लो, ग्राफिक डिज़ाइनर कह लो, वो कैनवा के लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए काम करता है, और कैनवा के डिज़ाइन सारे इसने इस तरह डिस्प्ले किए हुए, ठीक है। PR क्या है इसमें, इसका डोमेन है ये P, व्हाट इज P,
उनका डिज़ाइन है, कुछ प्लान है। कैनवा के डिफरेंट वेबसाइट के अंदर 100 टेम्पलेट्स इनके अपने हैं, 14 के एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट इसके हैं ब्रांड अर्थ वालों के। इस तरह ये जो एलिमेंट है ये इनके हैं। इसमें जो ये आरपी ग्राफिक्स वाले हैं इनके ये सारे टेम्पलेट्स हैं और इनके कितने एलिमेंट्स हैं, 1000 एलिमेंट। अभी कोई एलिमेंट डाउनलोड करेगा तो दे विल गेट पेड। ये इन्होंने डिज़ाइन किए हुए सारा एलिमेंट। इसको आपको यूज़ करना है तो इसके कितने पैसे मिलेंगे आपको। यूज़ डिज़ाइन सपोज करो आपने यूज़ किया आपने फिर पोस्ट में और आपको उसको डाउनलोड करना है तो उनको कैनवा को पे करना पड़ेगा और कैनवा को देंगे वाटरमार्क और इसको आप सेव करते हो। डाउनलोड $1 में से कुछ परसेंटेज उसका होगा एज अ क्रिएटर का, $1 में से कुछ कमीशन उसका होगा उस क्रिएटर का। क्रिएटर और कैनवास दोनों मिलकर काम करे तो इसको बनाने के पैसे मिलते हैं। ये भी आपके वेक्टर्स कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, वो सेल आउट हो गया। कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं है इसमें, ठीक है। ये भी अगर किसी ने डिज़ाइन बनाया है फ्री में बना के रख दिया स्टॉक में तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हो। वो आपका डिज़ाइन है, आप उसको नॉर्मल डिज़ाइन है, कुछ पेड है, अनपेड है, आप इसमें अपनी फ़ोटो लगा दो। इतना अच्छा डिज़ाइन है नहीं तो आपका क्लाइंट क्या कह रहा है इस बारे में। ये बहुत प्रोफेशनल सा लुक लग रहा है। बाकी आप चीज़ें इस तरह हटा दो उसको, सही है। तो अब समझ में आया कि पैसे कैसे कमाने हैं। और फाइवर का अकाउंट फिर हम इसको मज़ीद फाइवर के अकाउंट में भी काम करेंगे। फाइवर सीखना है अभी आज के लिए इतना है पैसे। हाँ जी, इसको प्रैक्टिस करो आप फिर, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको प्रैक्टिस करें। अभी हमारे पास कितने हैं और भी 7 बज गए और एक पराठा याद रखना, ठीक है। उसी तरह बैलेंस को देखो, इसमें पोर्टफोलियो को देखो, सारी वेबसाइट पर सारे मिल जाएगी और इसको मज़ीद प्रैक्टिस करो, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाओ।